हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है। क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरीके से हम पास कर सकते हैं। जब यह स्ट्रेटजी होती है आपको उसमें दो चीज़ें आपको समझनी होती है। एक तो होता है बैकग्राउंड, ठीक है, और दूसरा होता है प्लानिंग। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है आप जिससे पास कर पाएंगे। बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं हम लोग। जो बैंक ऑफ बड़ौदा होता है इसका 0 to 1 यानी क्लर्क्स ऑफिसर की जो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तो एग्जाम में वैकेंसी कितनी आती रहती है इसका हम बात करेंगे। 2021 की, 2020 की, 2019 की, 2018 की, ठीक है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज 350 पोस्ट निकलता है। 350 पोस्ट कितने लोगों में? 17,000 प्लस कैंडिडेट्स फाइट करते हैं इसको, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत ही कम आती है। सिर्फ एक्सेप्शन में आपको लिख रहा हूं कि 2022 को ही ऐसा हुआ है जब 1000 प्लस सीट आया है, अदरवाइज सीटें बहुत कम रहती है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, सीट कम रहती है, हमें थोड़ा अच्छा पढ़ना होगा, ठीक है। आप इसे समझ के रखिए। अच्छा, इसका जब रिटन एग्जाम निकाल लिया, रिटन एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू जाना होता है, ठीक है। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। बट कितना? नॉर्मली आप ये सुनिएगा कि जो इंटरव्यू में जो लोग जाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आप बोल सकते हैं जो यहाँ पे क्वालिफाई का इंटरव्यू गया, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लीजिए। अब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड, ठीक है। अब जो इंटरव्यू होता है और यहाँ पे वैकेंसी कितनी उसके हिसाब से समझिए। बेसिकली एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाता है बेसिकली पर यहाँ कुछ अलग ही है। यहाँ एक सीट पे 8 लोगों को बुलाते हैं या फिर 10 लोगों को बुलाते हैं। नॉर्मली ऐसा ही सिचुएशन होता है, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर बैंक ऑफ बड़ौदा वो फॉलो नहीं करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा 8 या 10 लोगों को कॉल कर दिया एक सीट पर, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरा रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जाम हो जाने से कुछ नहीं होता है। रिटन एग्जाम मार्क्स कितना लाए वो मैटर करता है। तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें मार्क्स कितना लाए वो आपका मैटर करता है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। मार्क्स अगर बहुत हाई है, हाई स्कोर होगा तो ही आपका बात बनेगा। देखो यार, देखो ऐसा है कि इंटरव्यू में अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में घुमा करा के सभी को आसपास नंबर आता है। इंटरव्यू कुछ अलग से चीज नहीं होता। इंटरव्यू में ऑलमोस्ट मोर और लेस हम बोलेंगे सेम ही नंबर आता है, मोर और लेस सेम मार्क्स आते हैं सभी को, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे कुछ आपका हैवी कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो कर सकते हो रिटन एग्जाम में, रिटन एग्जाम अगर ठोक बजा के नंबर लाया तो कुछ हुआ आपका, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये चीज आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई, मैंने आपको समझाना चाहा। तो 2 चीजें थी हमारी यहाँ पे। बैकग्राउंड आप समझ चुके हैं, बैकग्राउंड आपको पूरा पता चल गया। प्लानिंग में अब प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। प्लानिंग में क्या है? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम ही सब कुछ है। रिटन एग्जाम आपके हाथ में है, इन योर हैंड है। इसमें ही आप कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो। हाई स्कोर ला दो, इंटरव्यू आपके लिए फॉर्मेलिटी हो जाएगी। इंटरव्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये समझ के रखना, हाई स्कोर लाओगे तो ही तो बात बनेगा रिटन एग्जाम में। अब हम आते हैं दूसरा चीज समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही होगा या नहीं जानते, जान लीजिए। एग्जाम लेगा कौन? कौन कंडक्ट करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा या आईबीपीएस? तो बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लेता एग्जाम, आईबीपीएस लेता है। समझ के बाद एग्जाम हमेशा आईबीपीएस लेता है, प्लीज दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा बात, ठीक है। आईपीएस जब पूछेगा आपसे, हम लोग क्या करते हैं, बीओबी का गुरुकुल का जो मटेरियल आता है हम लोग उसको पढ़ के चले जाते हैं। हमको लगता है इसी में से पढ़ लिया तो हो जाएगा। आप ये पढ़ के जाओगे तो मुश्किल से 70% नंबर बना पाओगे। बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक सारे छूट जाएंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो होता है जहाँ सबसे 30% का नंबर आपको कम से कम आएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, सारे लोगों के पास है, ये कोई नई चीज आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। समझ लो बात आप मेरी। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एनआई एक्ट है, बीआर एक्ट है, इसमें लिखा हो, इसमें दिया हो, बट इसमें
बहुत फ्यू सेक्शंस है, सारे सेक्शंस तो बताए नहीं है, कुछ ही सेक्शंस बताए। क्या इतना ही सेक्शन पूछेगा एग्जाम में? ऐसा कुछ नहीं है, आगे बेसिकली जो मर्जी आए वो पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीज आप समझ गए। अब हम आते हैं इसकी प्लानिंग के ऊपर, हमने स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। अब स्ट्रेटजी आपको बताते हैं कैसे स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1 सबसे पहला होगा कि आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। आपने मान लीजिए प्रिपरेशन कर लिया। स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, आपको क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। इसी सिचुएशन में आपको करना चाहिए। जो हमारा मॉक टेस्ट है, अगर आप इसको कर देते हैं, अगर आप इसमें 75% एंड अबव ला रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हाई मार्क्स आपका रिटन एग्जाम आ जाएगा, हाई मार्क्स आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीजें समझ के चलिएगा। अच्छा, एक चीज और आप जान के रखिए जो आपको नहीं पता होगा, जब हम बात करते हैं बैंकिंग टेक्नोलॉजी की, तो आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। 2019, 2020, 2021, 2022, 2019 का जो कंटेंट था 2019 में क्या था? यहाँ पे कॉपी और पेस्ट था, ठीक है, जैसे कार्ड्स के बारे में था उसमें, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ को उठा के माल यहाँ पे डाला हुआ है। 2020 का 2021 में था। तो कहने मतलब आप जब ये पढ़ते हैं भी है, तो आपको कम से कम 4 साल का लेके चलना, जो हम लोग आपको कराएंगे। हम लोग इसलिए आपको 4-4 साल का मटेरियल इसमें डाला हुआ रहता है, कि पिछले का सब कॉपी पेस्ट रहता है। इसलिए आपको 4 साल का पढ़ के जाओगे तो बड़ा अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं इसलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 0 to 1 के लिए कुछ भी नहीं करना है, और एज पर सिलेबस के हिसाब से आपका। अब सिलेबस क्या क्या है आपका, इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारा YouTube का वीडियो, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो भी वीडियोस होती हैं, ये सारी की सारी रिकॉर्डेड होती हैं, तो आप इसको कभी भी वॉच कर सकते हो, वॉच एट एनी टाइम। रहे बाद इसकी एक्सेस का, तो आप इसको एक्सेस वेबसाइट से कर सकते हैं, पोर्टल से कर सकते हैं, जहां आपको यूजर नेम और पासवर्ड बताया हुआ है आपके ईमेल, ठीक है, वो जो आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। अब आते हैं इसके कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा आपको गुरुकुल का वीडियोस, तीसरा हो जाएगा आपको नोट्स PDF में, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस इसका दाम हो गया 2000 रुपये, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है।
दूसरा हो जाएगा दाम, जिसका दाम है 3000 रुपये, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए हो जाता है। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकता है, चॉइस आपकी अपनी होती है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होता है अगर, तो उस संदर्भ में आप फोन कर पूछ सकते हैं। नंबर है 4 × 9 685127, या फिर वेबसाइट पर जा कर के उधर से आप हमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaiabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। थैंक यू वेरी मच।